अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद SSK बाय गुलरान अली। आज हम क्लास 6 पेपर 2 क्लास 6 की सिविक्स पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। TET 2025 की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। भारत में कौन सा तर्ज हुकूमत राइज है? भारत की तर्ज हुकूमत कौन सी है? तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट्री निज़ामी हुकूमत में असल ताकत किसके पास होती है? तो असल ताकत वज़ीर आज़म और काबीना के पास होती है। पार्लियामेंट्री निज़ामी हुकूमत में सदर का किरदार क्या होता है? जो पार्लियामेंट्री निज़ामी हुकूमत है उसमें सदर का किरदार क्या होता है? तो अलामती सरबराह के तौर पर। भारत में पार्लियामेंट की कितनी ऐवान है? 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा को अपर हाउस एंड लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। वज़ीर आज़म किसके ज़रिए मुंतखब होता है? सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है? तो पार्लियामेंट के अक्सरियत पार्टी के ज़रिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काबीना की सरबराही कौन करता है? काबीना की सरबराही कौन करता है? तो वज़ीर आज़म करता है। ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर है। सदराती तर्ज हुकूमत की खुसूसियत क्या है? इख्तियारात की अलाइदगी। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। सदराती निज़ामी हुकूमत में असल ताकत किसके पास होती है? असल ताकत किसके पास होती है? तो सदर के पास में होती है। अमेरिका में कौन सा तर्ज हुकूमत है? तो अमेरिका में सदराती है, प्रेसिडेंटियल है। भारत में सदर का इंतखाब कौन करता है? इंतखाबी मजलिस करती है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के किस ऐवान के रुकन होते हैं, मेंबर होते हैं? तो लोकसभा के। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। पार्लियामेंट्री निज़ाम में हुकूमत अवाम के सामने किसके ज़रिए जवाबदेही होती है? पार्लियामेंट के ज़रिए। सदराती निज़ामी हुकूमत में वज़रा सदर के किसके सामने जवाबदा होते हैं? तो सदर के सामने जवाबदा होते हैं। भारत में पार्लियामेंट्री तर्ज हुकूमत क्यों अपनाया गया? क्योंकि बरतानिया की मिसाल सामने थी, उसकी वजह से। पार्लियामेंट्री निज़ाम में इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का मतलब क्या होता है? पूरी काबीना का मुश्तरका तौर पर ज़िम्मेदार होना। वज़ीर आज़म का ओहदा किस मुल्क से मुतासिर है? बरतानिया से, ब्रिटेन से। सदराती तर्ज हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम किन इदारों में होती है? तो इख्तियारों की जो ज़िम्मेदारी दी हुई है किस पर है? तो लेजिस्लेटर, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी पर। सदराती तर्ज हुकूमत में सदर का इंतखाब कितने अरसे के लिए होता है? तो 4 साल के लिए होता है। पार्लियामेंट्री निज़ामी हुकूमत में कानून साज इदारा कौन सा है? पार्लियामेंट है। शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। भारत का निज़ाम कैसा है? तो भारत का पार्लियामेंट्री निज़ाम है। अमेरिका का सदराती निज़ाम है, प्रेसिडेंटियल है, और हमारा पार्लियामेंट्रियल है। तो ये भी पूछा जाता है कि हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सदरात कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका को देखकर लिया गया, और पार्लियामेंट सिस्टम बरतानिया से लिया गया। वज़ीर आज़म कौन होता है? तो हुकूमत का सरबराह होता है। सदर रियासत का अलामती सरबराह होता है। काबीना वज़ीरों की मजलिस को कहते हैं। लोकसभा अवाम का ऐवान होता है। राज्यसभा रियासतों का ऐवान होता है। पार्लियामेंट दोनों का होता है। वज़ीर आज़म का इंतखाब किसके ज़रिए होता है? तो वज़ीर आज़म का इंतखाब पार्लियामेंट के अक्सरियती जमात की वजह से होता है। सदर का इंतखाब इंतखाबी मजलिस से होता है। काबीना की तश्कील वज़ीर आज़म करता है। चैप्टर 2 भारत की पार्लियामेंट कितने ऐवानों पर है? 2 राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को लोअर हाउस लोगों के अवान के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है।
लोकसभा के अरकान कितने साल के लिए मुंतखब होते हैं, इनकी मुद्दत कितने साल की है, तो 5 साल की होती है। राज्यसभा के कुल अरकान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 250। इनमें से 238 मेंबरान मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ की ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुंतखब किए जाते हैं। लोकसभा के अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है, लोकसभा की 555 और राज्यसभा की 250। दोनों की तादाद याद रखना, पीवाई को पहले पूछा जा सका है, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, इस बार भी पूछ ले। पार्लियामेंट का इजलास कौन बुलाता है, कौन करता है, तो सदर जमहूरिया करता है। भारत का सदर जमहूरिया किसके मशवरे पर काम करता है, वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर के। कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के दरमियान तनाज़ा हो तो मुश्तरका इजलास कौन बुलाता है, सदर जमहूरिया बुलाता है। कानून साजी का पहला मरहला क्या कहलाता है, पहली ख़वानदगी कहलाता है। कानून साजी के आखिरी मरहले में किसकी मंजूरी ली जाती है, सदर जमहूरिया की ली जाती है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो राज्यसभा का चेयरमैन नायब सदर जमहूरिया होता है। पार्लियामेंट में बजट कौन पेश करता है, बजट है तो वजीर खजाना है। पार्लियामेंट का बुनियादी काम क्या होता है, कानून बनाने का काम होता है। भारत में पहला आम इंतखाब कब हुआ था, 1952 में। पार्लियामेंट का इजलास कितनी मुद्दत के बाद होता है, 3 माह के बाद में। राज्यसभा के 1/3 अरकान यानी मेंबर कितने साल बाद रिटायर होते हैं, 3 साल के बाद में रिटायर होते हैं। लोकसभा का स्पीकर कौन मुंतखब करता है, कौन सिलेक्ट करता है, तो लोकसभा के अरकान, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, उन्हीं में से सिलेक्ट होते हैं। लोकसभा तहलील होने के बाद हुकूमत कब तक काम कर सकती है, नई हुकूमत बनने तक काम कर सकती है। तो राज्यसभा ऐवान बाला, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है, नायब सदर जमहूरिया होता है। लोकसभा का स्पीकर का इंतखाब लोकसभा के ही मेंबर करते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, लोकसभा एंड राज्यसभा है। पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है। लोकसभा की मुद्दत 5 साल की है। राज्यसभा में तादाद 250 है। लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 552 है और अरकान 2 नुमाइंदे सदर जमहूरिया से की तरफ से लिए जाते हैं। पहला आम इंतखाब 1952 में हुआ था। राज्यसभा इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा की कार्रवाई के ज़ेर निगरानी, किसके ज़ेर निगरानी होती है राज्यसभा की कार्रवाई, तो स्पीकर के। पीवाई का क्वेश्चन है ये। चैप्टर 3 मरकज़ी मजलिस आमला। भारत में मरकज़ी मजलिस आमला का सरबराह कौन होता है, सदर जमहूरिया होता है। सदर जमहूरिया का इंतखाब कितने साल के लिए होता है, तो सदर जमहूरिया का इंतखाब 5 साल के लिए होता है। सदर जमहूरिया का इंतखाब कौन करता है, पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के मुंतखब अरकान करते हैं। सदर जमहूरिया की उम्र कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। इनकी ईयरिंग को थोड़ा सा ध्यान में बिठा के रखिए। सदर जमहूरिया का काम कौन चलाता है, तो वज़ीर आज़म और वज़रा की कौंसिल चलाती है। सदर जमहूरिया के इख्तियारात में से एक है, क्या है, वज़ीर आज़म का तकर्रुर करना, अपॉइंट करना वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म किसके मशवरे से काबीना तश्कील देता है, सदर जमहूरिया के मशवरे से। वज़रा की कौंसिल की क़यादत कौन करता है, वज़ीर आज़म करता है। वज़ीर आज़म की तकरीर कौन करता है, वज़ीर आज़म को अपॉइंट कौन करता है, तो वज़ीर आज़म को भी सदर जमहूरिया करता है। वज़रा की कौंसिल पार्लियामेंट के सामने किसके लिए जवाबदा है, लोकसभा के सामने जवाबदा है। सदर जमहूरिया के ख़िलाफ़ मौख़िज़ा कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। वज़ीर आज़म के बगैर हुकूमत को क्या कहा जाता है, गैर फ़ाली हुकूमत कहा जाता है। वज़रा की कौंसिल के 2 हिस्से कौन से हैं, काबीना और नायब काबीना। वज़ीर आज़म की काबीना किसके सामने जवाबदा होती है, लोकसभा के सामने। सदर जमहूरिया फ़ौज का किस
हैसियत से सरबराह होता है, तो आईनी सरबराह होता है। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कौन सा फैसला किया जाता है? गवर्नर की तकरीरी का अपॉइंट का। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा के बाद क्या होता है? तो वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा के बाद पार्लियामेंट तहलील हो जाती है। मरकज़ी हुकूमत में मजलिस आमला और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब क्या है? इंतज़ामी ताकत है। पार्लियामेंट में कानून पास होने के बाद इस पर दस्तखत कौन करता है? तो इस पर दस्तखत करता है सदर जमहूरिया करता है। वज़ीर आज़म की कौन सी जिम्मेदारी नहीं होती? तो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है काबीना की सरबराही करना, वज़ीर दिफा का इंतखाब करना, सदर जमहूरिया को मशवरा देना। नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना नहीं होता। अब इसकी शॉर्ट देखेंगे। सदर जमहूरिया का इंतखाब पार्लियामेंट और रियासती असम्बली के अराकीन करते हैं। सदर जमहूरिया की मुद्दत 5 साल की होती है। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। किसके ज़रिए अपॉइंट होता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए होता है। वज़ीर आज़म का अपॉइंट कौन करता है? सदर जमहूरिया करता है। और वज़रा की कौंसिल की क़यादत वज़ीर आज़म करता है। वज़ीरा की कौंसिल जवाबदार किसके सामने होती है? लोकसभा के सामने होती है। सिफारिश कौन करता है? सदर जमहूरिया पर वज़ीर आज़म की राय ज़रूरी होती है। मरकज़ी मजलिस अमला में सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़रा की कौंसिल होती है। PYQ क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों ने अपनी उम्र के कितने साल मुकम्मल करने चाहिए? सदर जमहूरिया के लिए है तो 35 साल करनी चाहिए। नायब सदर जमहूरिया काबर बनाए चेयरमैन होते हैं, तो इसके चेयरमैन लोकसभा के से भी होते हैं और राज्यसभा से, दोनों भी अयानों से मुंतखब किए जाते हैं। चैप्टर 4 भारत के अदालती निज़ाम किस उसूल पर कायम है? जमहूरियत पर कायम है। अदालती निज़ाम का बुनियादी मकसद क्या है? इंसाफ की फराहमी है। भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ वाक़या है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं? 65 साल की उम्र तक। सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को क्या कहा जाता है? चीफ जस्टिस कहा जाता है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ कितने जज होते हैं? तो चंद जज होते हैं। भारत में अदालतों के 3 सतह हैं, इनमें से सबसे निचली सतह कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर रहती है, उससे नीचे हाई कोर्ट होती है, फिर ज़िला अदालत होती है। तो राइट आंसर हमारा ज़िला अदालत होगा। अदालती निज़ाम के तहत शहरियों को किस चीज़ का हक दिया गया है? इंसाफ हासिल करने का। सुप्रीम कोर्ट का क़याम कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अदालती निज़ाम की कितनी सतह हैं? 3 सतह हैं, ज़िला अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां हैं बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना, निचली अदालतों की निगरानी करना, सरकारी ऑफिसरान के फैसलों पर नज़रसानी करना। सुप्रीम कोर्ट की अहम जिम्मेदारी क्या है? तो आइन की हिफाजत और शहरियों की बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। भारत में 2 किस्म के कानून कौन से हैं? दीवानी और फौजदारी कानून। फौजदारी कानून का ताल्लुक़ किससे है? जराइम और सज़ा से। दीवानी कानून का ताल्लुक़ किससे है? तो झगड़ों से, तनाज़ात से, जैसे ज़मीन जायदाद, तलाक वगैरह। जराइम वाली है तो फौजदारी है, दीवानी है तो दूसरे मामलात के लिए है। चीफ जस्टिस का तकरीरी कौन करता है? सदर जमहूरिया अपॉइंट करता है। अदालती निज़ाम में शफाफियत कौन क्यों ज़रूरी है? ताकि हर शहरी को बराबर इंसाफ मिल सके। ट्रांसजेंडर अफराद को किसने इंसाफ के दायरे में शामिल किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग क्यों रखा गया? ताकि इंसाफ की गैर जानिबदारी और आज़ादी बरकरार रखने के लिए। चैप्टर नंबर 5 है, भारत में कुल कितनी रियासतें हैं? 28 स्टेट्स है। रियासती हुकूमत का सरबराह कौन होता है? गवर्नर होता है। रियासती असेंबली को क्या कहा जाता है? रियासती असेंबली को विधानसभा कहा जाता है। रियासती असेंबली के अरकान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद कितनी होती है? 500 होती है।
विधानसभा की मुद्दत कितने साल की होती है? तो विधानसभा की 5 साल की मुद्दत होती है। विधान परिषद की मुद्दत कितनी होती है? तो विधान परिषद की 6 साल, विधानसभा की 5 साल। रियासती वजीर आला का इंतखाब कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर की मुद्दत कितने साल की होती है? तो गवर्नर की 5 साल की मुद्दत होती है। गवर्नर अपनी तकरीरी के बाद किसके सामने हलफ लेता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने। वजीर आला रियासती हुकूमत का कौन होता है? सरबराह होता है। अब इस चैप्टर पर कुछ इम्पोर्टेंट है। विधानसभा में मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान होते हैं। विधान परिषद मुस्तकिल इदारा होता है। गवर्नर रियासत का सरबराह होता है। वजीर आला रियासती काबीना का सरबराह होता है। काबीना वज़रा की कौंसिल। अब इस चैप्टर में पूछे हुए क्वेश्चन है, हर रियासत में विधानसभा मजलिस मुकन्फा के इंतखाबात के लिए लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की होती है। हर रियासत में विधानसभा, अच्छा रिपीट क्वेश्चन हो गया है। इनके अलग रहने पर ही इनफरादी आज़ादी मसावत माली तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रह सकता है। ये उसूल किसका है? तो ये उसूल है हुकूमती इंतज़ामी अमूर की तकसीम। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलते लास्ट चैप्टर के लिए, नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब क्या है? सरकारी मुलाजिम का निज़ाम। नौकरशाही को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? नौकरशाही को अंग्रेज़ी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नौकरशाही का काम क्या होता है? फैसलों पर अमल करना होता है। नौकरशाही की भर्ती के ज़रिए किसके ज़रिए की जाती है? यूपीएससी के ज़रिए। महाराष्ट्र में रियासती नौकरशाही के लिए इम्तिहान देना होता है हमको एमपीएससी का। कुल हिंद खिदमत में कौन सी खिदमत शामिल है? कुल हिंद खिदमत में आता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। नौकरशाही का सबसे अहम मकसद क्या है? अवामी खिदमत है। मरकज़ी खिदमत के मुलाजिमीन को किसके मातहत रखा जाता है? मरकज़ी हुकूमत के मातहत रखा जाता है। रियासती खिदमत के ऑफिसरान का तकरीर कौन करता है? तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीएससी। सेक्रेटरी और कलेक्ट्री किस ज़मरे में आते हैं? तो इनका ताल्लुक़ है रियासती खिदमत से। अब इस पर कुछ इम्पोर्टेंट दिए हैं। कुल हिंद खिदमत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। मरकज़ी खिदमत है आईआरएस, आईईएस। रियासती खिदमत में कलेक्टर, तहसीलदार, यूपीएससी। कुल हिंद खिदमत के लिए इम्तिहान देना होता है यूपीएससी का, एमपीएससी का रियासती खिदमत के लिए देना होता है। ये थे हमारे क्लास 8 के सिविक्स पर कुछ क्वेश्चन। सिविक्स के पूरे 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में से आपको 6 चैप्टर में से आपके 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा, तीसरा और 5वां। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।